नागेश्वर मंदिर महिला मंडल द्वारा इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने का सौभाग्य मिला। बड़े भाग्यशाली हैं अपन सभी जो आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर के मिलन की हरिहर शिव महापुराण की कथा को भीकन गांव की इस पावन धारा से श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली इस पावन कथा का रसतत्व दूर दूर से कथा श्रवण करने पधारे सभी बहन भाई जो कुछ ना कुछ भगवान शंकर से पाने की एक ललकता, भगवान शिव से अविरल भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की एक अभिलाषा लेकर आप और हम इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। रोज प्रतिदिन नागेश्वर मंदिर महिला मंडल रोज टेंट बढ़ाती जाती है और आप लोग रोज टेंट से बाहर निकलते चले जाते हैं। छोटी छोटी भीकन गांव की जो भी समितियां हैं, भीकन गांव के जितने भी धर्म प्रेमी जन हैं, चाहे आसपास के गांव के हों, चाहे भीकन गांव की पावन धरा के हों, ये सभी ने किसी न किसी रूप में सेवा प्रदान करके इस भीकन गांव की हरिहर शिव महापुराण की कथा को एक अग्रणता प्रदान करिए। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। भगवान शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को
हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपन भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं भीकन गांव की इस पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो एक ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे, और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों?
जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहां पर बीकानगांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है मृत्यु लोक में। ये केवल किसान नहीं है, आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो। किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुमको करना। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है, अन्न दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता है। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी फेर पूरी जमीन पर। आधी रात को टार्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर, पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी, मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता। मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है। ये किसान को एक बार हमने कहीं कथा में कह दिया था कि किसान को भी शिव का ही रूप मानना चाहिए, तो कई लोगों ने उसके लिए भी कहा आपने किसान को शंकर का रूप बता दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा शंकर भगवान के पास भी नंदी है और किसान के पास भी बैल है, दोनों के पास वो भी धर्म रखता है और किसान भी धर्म रखता है। शिव भी कर्म को प्रधान मानते हैं और किसान भी कर्म को प्रधान मानता है। शंकर भगवान भी फसल लेते हैं और किसान भी फसल लेता है। किसी ने पूछा शंकर भगवान फसल लेते हैं? हाँ। क्या फसल लेते हैं? भगवान शिव भक्ति की फसल धारण करते हैं। ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये शंकर जी की कथा क्या है? ये
भक्ति की खेती कर रही है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन भीकन गांव की इस पावन प्रांगण में लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो, ये शिव पुराण क्या देती है? तो कहा जितने भी भक्त शंकर की कथा को सुनते हैं, शिव की ये कथा भगवान शंकर छोटे से एक बीज के रूप में उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और एक न एक दिन वो बीज अंकुरित हो ही जाता है। ये मेरा विश्वास करता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज, भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है और ये बीज अंकुरित जरूर होगा। अर्थात एक न एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे, निश्चित। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। हमें उस शंकर भगवान को, उसकी स्फुटता को, उसके आनंद को हमें पहचानना। मेरे नवयुवक बेटा बेटी इस बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखें कि हमको अब यह परिश्रम की उम्र है, इसलिए आराम नहीं करना है, ज्यादा सोना श्रेष्ठ नहीं। मम्मी ने कहा, पिताजी ने कहा, बाबूजी ने कहा, घर के माता पिता बोले जाइए काम करिया। नवयुवक बेटे बहुओं को चाहिए कि मम्मी अब भी करके आते हैं। बेटा घर में 4 मेहमान आए हैं, चाय बना दे, मम्मी अब भी बनाती है। 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू अगर घर में हैं और 1 बहू उसमें आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है तो उसको मूर्ख मत समझना, पागल मत समझना। उसने शिव पुराण की कथा को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा कि अपना बुढ़ापा कैसे निकालना। घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है, 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर सब कार्य कर रही है। जैसे ही मेहमान आए चाय बनाने चली गई, जैसे कुछ बात हुई आगे बढ़कर काम कर दिया, जैसे कहीं जाने की बारी हुई तैयार होकर सामने खड़ी हो गई। जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है उसको मूर्ख मत समझना, उसने जरूर शिव महापुराण की कथा को पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि शिव पुराण कहती है अगर परिश्रम के समय पर आराम करेंगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहू सास के रहते रहते, सास के सामने बहू सब कुछ काम करना आगे बढ़ बढ़कर सीख लेती है, और सीख लेती है इसलिए बाकी के बहुओं का मुंह भगोने जैसा बना होता है। बाकी के बहुओं को अच्छा नहीं लगता, बताओ, आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, आगे बढ़ बढ़ के करती रहती है, तो तुम करो ना। सास के 4 मेहमान आए और तू अपना कमरा छोड़ के ऊपर से नीचे नहीं आ रही है। सास ने 2 बार कह दिया, मेहमानों ने पूछ लिया क्यों साहब तुम्हारी छोटी बहू नहीं दिख रही, ने बड़ी बहू नहीं दिख रही, ने मंझली बहू नहीं दिख रही, तो भी तुम अपना कमरा छोड़ के नहीं आ रही। तुम्हें बस जो भोजन बना के अपने कमरे में गई, फिर तो नियम बना हुआ है कि 3:30 पौने 4 बजे आना है, गैस पे चाय रखना है और ढकोस चाय पिया, और पीने के बाद में बस थोड़ी देर गप्पे मारो, गप्पे मार के शाम हो जाए, रोटी वोटी बनाओ, फिर अपना कमरा में चली जाओ। और आजकल की माताएं भी अपनी बेटी को यही सिखाती हैं, बेटा तुझसे जितना बने उतना करना, नहीं बने तो रोटी बना के कमरे में ले जाके चरी ले ले। बस उन्हें भी यही ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है, जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर, अभी युवानी अवस्था है, सोने की अवस्था है,
55-60 के लगभग में तुम आओ ना, तो फिर दिन में 2-1 घंटे की नींद लेना भले चालू कर लो मंडल। और कहीं की बहू अगर 55-60 के पहले की हो और वो सो रही हो, तो तुम भी पूरे मोहल्ले में कह देना हमारी 60 साल की हो गई बहू, 60 की हो गई, इसलिए दिन में इसको सोने को चाहिए। तो सास आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है तुम, तो कहना ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या दिक्कत है, मैं तो अभी कोई बुढ़ापा थोड़ी ना आया है। बुजुर्ग माताओं को देखो दिवाली पे कितना काम करे, कितना बुढ़ी माताएं तो दिवाली पे इतना काम में लगी रहती, इतना काम में लगी रहती। और बहुओं को देखो तो करेगी थोड़ा सा भी, एक जरा सा मांडना लेके बैठी, अब एक छोटा सा मांडना, वो छुई मिट्टी का, गेरू का, जरा सी लाल मिट्टी का और सफेद मिट्टी का, छुई मिट्टी का जरा सा मांडना लेके बैठी। पहले बैठने से पहले उसको पटा चाहिए, फिर पानी का डब्बा लाके दो, फिर कपड़ा लाके दो, फिर हाथ पोंछने का कपड़ा लाके दो, फिर अंदर से इतने में तो सास चिल्लाई, रहने दे चंद्र घंटा, रहने दे, तो मैं सब मान लूंगी, तू तो जा, तू अपना छोरा छोरी संभाल ले, मैं सब कर लूंगी। देखो पटा लाए, डब्बा लाए, पानी लाए, हाथ पोंछने का कपड़ा लाए, इससे अच्छा मैं खुद मान लूंगी, तू तो जा जा, तू अपना कमरा में जा। और सास भी फिर मानने बैठे और भजन गाती जाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, और फिर वो गा, अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो हर सूत वाली। उसको नीचे युवानी की अवस्था में, जब आपकी युवानी की अवस्था हो, जब आपकी परिश्रम की अवस्था, उसमें आराम नहीं चाहिए। जिसने परिश्रम की अवस्था में आराम कर लिया, युवानी की अवस्था में खूब सोया, वो बाद में खूब रोया, खूब रोया। इसलिए खुद को शंकर भगवान से जोड़ लो, खुद को भोले से जोड़ लो, बाकी का सब भोले पे छोड़ दो, फिर वो संभालेगा, वो जानेगा, उसको निभाएगा, अपने को कुछ नहीं करना। आप शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहे। पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे हो, उस समय पर कोई मोबाइल, किसी भी तरह का कोई क्रम हमारी चित्त वृत्ति में नहीं आना चाहिए। हमको मेहनत करना है। शंकर भगवान ने कर्म को प्रधान माना है, भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना। कर्म करोगे फल मिलेगा जरूर। आज ये लाखों में लोग आए हुए हैं, टेंट कितना भी बढ़ा लो, उसके बाद भी लोग यहाँ वहाँ धूप में जमीन पर बैठे हुए हैं। जरा विचार करो, अगर ये अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर शिव की कथा में आए हैं, तो वो वैकुंठ वाला भी तो इनके दरवाजे पर जाएगा, वैकुंठ वाला भी तो इनके द्वार पर पहुंचेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और कहें कि मेरे भोलेनाथ, मैंने आपकी कथा भीकन गांव के उस चढ़ाती हुई धूप में गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति
प्रति जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था, तो वो वैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। थोड़ा सा दूध के अंदर मक्खन होता है, पर उस दूध को थोड़ा सा बिलोना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। तो वो निकलेगा जरूर, ये निश्चित है। उसकी निश्चितता। शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी निर्गुण भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है, एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है। हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो, बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल। छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है, मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा जरूर करना जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांगा आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से चढ़ा के तो देखो, ये लिखा एक लोटा जल। मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना मोहम्मदपुर, बजरंगपुर, जिला खरगोन की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठी हो। आप ही
मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना महमदपुर, बजरंगपुर जिला खरगोन की निवासी हूँ। शिव की कृपा से मैं क्या बखान करूं गुरुजी, समझ नहीं आता। मेरे विवाह को 18 वर्ष पूर्ण हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था। इंदौर, भोपाल, बड़ौदा सब दूर डॉक्टरों को दिखाया, पर हमारे यहाँ संतान नहीं हुई। 18 साल संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। खरगोन में आपकी शिव महापुराण की कथा हुई और उस कथा के दौरान मैंने नियम बनाया कि 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनती हूं। और गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में बाबा झोली भर देता है, जो मांगा वो देता है। अगर 18 साल से संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टर हार गए, टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। तो मैं कथा में जाकर बैठ गई। शिव पुराण की कथा मैंने खरगोन की सुनी और आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, वो मैंने उन्हीं दिनों में कर लिया। करने के बाद बाबा की कृपा ऐसी हुई, जो 18 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज कराकर थक गए थे तो संतान नहीं हुई। और बाबा की कृपा से खरगोन में डॉक्टर की कृपा, ऐसी बाबा की कृपा हो गई भोलेनाथ जी की कि मेरे गर्भ ठहर गया और 18 साल के बाद मुझे संतान हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो भी लगाया। 18 वर्ष के बाद खरगोन की कथा श्रवण करी पंडाल में बैठकर, और बाबा ने क्या दिया वो मैं क्या बखान करूं। आप सब इस पत्र के माध्यम से देख सकते। शिव कृपा, शिव की उदार। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको? आप दिल से सुनो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर कर आए हो, समय निकाल कर अपना घर छोड़ कर आए हो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर तब उठ कर जाओ और उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है, तू खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूँ। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर। कोई सहजता नहीं है। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे होंगे सारे पत्रों का। नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। ढेर ये पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े जो हाथ में आ गया पढ़े। उसकी कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले लेख भी लेते हैं श्वास, तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खबूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा किसको करता है? वो देता है और दिल से देता है। भोला है वो। आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए, शिव आपका साथ देना चालू कर देगा। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। इसको पंख नहीं चाहिए।
आप दिल से नम्र बन जाइए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी उंगली उठाई, अपने को उससे मतलब, इस दिल से नम्र बनो। आप पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, आप अपनी नम्रता से ऊपर बढ़ते चले जाइए। बढ़ो। आपके भीतर नम्रता होना चाहिए। कोई अपशब्द कह दिया ना, कह दे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सास ने कुछ बोल दिया ना, बोल लो। तुम माँ हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, अवस्था के अनुसार है, मैं युवान, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगी तो मेरे सुधारने के लिए बोलोगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें जरा जरा सी बात में लड़कर मायके में जाके नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने ये विचार कर रखा है कि पति से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, तो तुरंत तलाक का केस लगा दिया, और तलाक का केस लगाया और तलाक के लिए आगे बढ़ गए। और निवेदन है, जरा विचार करो, इतने लड़के ढूंढे, उसमें तुम्हारी किस्मत में ये लड़का लिखा था। अगर किस्मत में ऐसा लिखा है तो तुम तलाक लेने के बाद दूसरी भी शादी कर लोगे, तो इससे भी ज्यादा सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिलेगा। उसमें कोई बड़ी तुम्हें अभी जैसा मिला है ना, अभी बटुक भेरू है, आगे काल भेरू मिलेगा। आप उसको समझो, जरा विचार करिए, आप अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उस विचार को लेकर आइए। और जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके विचारों में जब ये भाव निश्चित हो जाएगा, तो कई अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं, धीरे 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 वापस ले लिए जाएंगे। ये निश्चित। आप कितना भी दुख है जीवन में है, ऐसा कोई माता के गर्भ से नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। कोई लिख दे कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी किस्मत में दुख नहीं होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी उपासक थी, बोलो दुख था कि नहीं था? जम के तो बोलो दीजिए, था ना? जहर का प्याला आ गया, सांप का पिटारा आ गया, शेर के सामने ले जाके डाल दिया, कितना 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 दुख दिया, पर विश्वास पक्का था। नामदेव जी का कितना अपमान हुआ, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तो भी भगवान पर विश्वास था। संत तुकाराम कितना दुख, पत्नी अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, ताने पर ताने दे रही है, तो भी भगवान पर विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये जितने राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनका चरित्र यदि हम पढ़े, हम अध्ययन करें, हमारी चित्त वृत्ति में उतारें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना संघर्ष से निकलता है, कितना संघर्ष। अभी तो आप लोग हरिहर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। रायपुर में जो 5 दिन शिव महापुराण की कथा होना है, रायपुर के पास में चंपारण है, जहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। वहीं चंपारण में चंपेश्वर महादेव है। रायपुर की जो 5 दिन की कथा रखी है, वो चंपेश्वर महादेव के ऊपर रखी है, इसलिए उसका नाम चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी गई। जितने भी
श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, या जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, उनसे निवेदन है टीवी के सामने इस चंपेश्वर महादेव की कथा का लाभ अवश्य लेना। उससे हमें ज्ञात होगा कि चंपेश्वर महादेव का स्मरण कैसे करना चाहिए। क्यों चंपारण में चंपेश्वर महादेव आए, क्यों श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने चंपारण में ही अवतार लिया, प्रागट्य हुआ, क्यों हम समझे। क्यों मेरे वल्लभ उस चंपारण की भूमि में विराजमान हुआ। उस चंपेश्वर महादेव की कथा, चंपारण की भूमि की जो कथा है वो रायपुर से हम 5 दिन सुने और उसको धारण करें, अपने जीवन का आनंद। क्या फल है। महाराज अब परमात्मा को आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आता है। मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। आप इसको भगवत स्मरण में जितना सुख, आपके पंडाल में एक माता रोज 3 घंटे पूरी कथा खड़े रहकर सुनती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी 7 दिन हो गए उसको एक स्थान पर बस आसन वहां पर लगाया है जिस पे खड़ी रहती है और कथा सुनती रहती है। अब तपस्वी तप करता है, साधना वाला साधना करता है। लोग कहते हैं कि कुंभ के मेले में संतों का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधुओं का दर्शन होता है, लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधु और सन्यासी और तपस्वियों का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर दर्शन करना, यहाँ सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्तों का दर्शन। भीकनबंद गांव वालों के किस्मत में था, इसलिए भीकन गांव की किस्मत में था, इसलिए ये रोज प्रतिदिन रात्रि के समय पर आकर, आपको हमने पहले भी कहा कि कोई वंचित रह गया हो तो रात के समय आकर इन साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जरा अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर रात रात भर केवल दरी पर पड़े हुए हैं और स्नान करा, भोजन करा और भगवान की भक्ति में एक जगह पर। तुम कई माताएं हैं तो टाइम देख के 2 बजे कथा चालू होगी तो 1:30 पौने 2 बजे अपने घर से निकलती है और बिंदी बिंदी लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके और भीड़ भुड़ा के आगे बैठ जाती है। कभी इनको देखो कि सुबह 6 बजे से एक जगह संभाल कर सो भी नहीं सकती क्योंकि दूसरा बाजू में बैठा हुआ है। एक आसन से कहीं ना वॉशरूम जा सकती है ना पानी भरने जा सकती है, डर लगा हुआ है कोई दूसरा बैठ जाएगा। अपना आसन सुबह 5-5, 4-4, 3-3 बजे से संभाल कर बैठी है। इनकी साधना को मैं नमन करता हूँ, ये साधारण नहीं है। और कई लोग हमारे पास में आकर कहते हैं गुरुजी ये हमारे मेहमान आए, आप इनसे मिलिए, ये हमारे वो आए हैं इनसे मिलिए। तो हम तुम तो अब भी आए और तुमसे मिले और ये सुबह 4 बजे की बैठी का क्या होगा कालिया। और अच्छे से सुन लेना, जितने लोग कथा करवा रहे हैं आगे भी जिनकी कथा है
वो भी जरा अच्छे से सुन लेना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कम से कम तुमको 1-2 घंटा तो मिलना चाहिए, हमने कथा कराई, ये कराई वो कराई। तो हमारा निवेदन है लाइट का कनेक्शन तुम लेकर आते हो, बोलो लाते हो कि नहीं लाते हो, जम के बोलो। लाइट का कनेक्शन लाते हो ना, लाइट का बिल जमा करते हो ना, लाइट का जब कनेक्शन लेकर आते हो तो लाइट छू के बता दो। तुमने लाइट का पैसा खर्च करा तो छू के बता कि मैंने तो 500 रुपए का बिल भरा। तो जब तुम लाइट का बिल जमा करो, पैसा जमा करो, तो तुम लाइट नहीं छूते हो, बस दूर से अनुभव करते हो। बल्ब जला दो उजाला हो जाएगा, पंखा चला दो हवा आ जाएगी। तो गुरु जी को भी बुलाया है तो दूर से अनुभव कर। सुना नहीं? बड़ा विचित्र रखो। ये संत, ये साधु, ये सन्यासी। श्रीमद् भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा आ गया रे? क्यों आया है? क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं हैं कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूँ, पर मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना हो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। उद्धव जी का उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती, जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम